पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल श्री पंकज नैन आईपीएस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पिछले 3 माह के कार्यकाल के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें अंबाला मंडल के अंतर्गत आने वाले जिला अंबाला के प्रेस प्रतिनिधि शामिल रहे व जिला कुरुक्षेत्र एवं जिला यमुनानगर के प्रेस प्रतिनिधियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया, ताकि वे भी इस संवाद का हिस्सा बन सके। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि दिनांक 24 जून 2025 को कुख्यात अपराधी रोमिल वहरा वासी यमुनानगर एसटीएफ हरियाणा व दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जिस पर खेड़ी लखा सिंह ट्रिपल मर्डर केस, जिला यमुनानगर शांतनु हत्या केस, शाहबाद सहित शराब के ठेकों, इमिग्रेशन सेंटर व घरों पर फायरिंग करने के कुल 8 मामले अंकित थे। इस अपराधी पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इसी तरह आरोपी भीम कुमार राव उर्फ अर्जुन वासी गांव रायपुर पुलिस स्टेशन कुमारगंज जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश वर्तमान में आजाद नगर यमुनानगर में रहता था, जो यमुनानगर में 14 जुलाई को जबरन वसूली से संबंधित 2 मामलों में वांछित था। 30 जुलाई 2025 को यमुनानगर पुलिस टीम के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया। इस हत्या पर प्रयास और फिरौती जो है मांगने सहित 10 मुकदमे दर्ज है। यह नया शूटर था जो अपने आप को रोमिल वोहरा की राह पर ले जाना चाहता था। इसके निशाने पर कुरुक्षेत्र का एक शराब कारोबारी था। इस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि चेकिंग के दौरान 9,404 चालान किया, बिना नंबर प्लेट वाहनों 15,062 बिना प्रारूप नंबर प्लेटों और 4,468 ट्रिपल राइडिंग, 675 शराब पीकर गाड़ी चलाने और 541 ब्लैक फिल्म, 380 गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाने तथा 455 चालान बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर बदलने सहित कुल 30,985 चालान किए गए हैं। देखिए काजल वालिया की रिपोर्ट। आज लगभग जब से मैंने ज्वाइन किया था उसके 3 महीने बाद आप लोगों के साथ दोबारा बातचीत हो रही है। इस दौरान अंबाला रेंज में हमने एक टीम की भांति काम किया है और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। उन सभी रिजल्ट्स की मैं आप लोगों को आज ब्रीफ दे रहा हूं। हमारे साथ कुछ हमारे पत्रकार यमुनानगर और कुरुक्षेत्र से भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हमारा पहला टारगेट अंबाला रेंज के तीनों जिलों में जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी उनके ऊपर प्रहार करने का था। उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। हमारी अंबाला की जो तीनों क्राइम यूनिट्स थी उनको हमने अपग्रेड किया और उनका एक उचित तालमेल हमारी एसटीएफ यूनिट के साथ भी किया। उसका नतीजा ये निकला कि पिछले कुछ महीनों में हमें काफ़ी इस तरीके के टारगेट मिले जो संगठित अपराध में इन्वॉल्व थे और उन पर हमने एक्शन भी लिया। पिछले 3 महीने में जहां तक डाटा की बात है, हमने 75 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे और गैंगस्टर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। इनमें से कुछ काफ़ी कुख्यात अपराधी भी थे, उनका पुलिस के साथ एनकाउंटर भी हुआ और 14 ऐसे अपराधी थे जिन्हें इस एनकाउंटर में गंभीर रूप से चोटें आई है, जो नॉर्मली गोली उनके जो लगी है उनसे उनके आई है, क्योंकि जब इनको पकड़ रहे थे तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसी श्रृंखला में हमारे इन एनकाउंटर्स की श्रृंखला में 2 कुख्यात हमारे अपराधी मारे भी गए। एक उनमें से रोमिल वोहरा था जो करीब 8 आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व था और दूसरा भीम कुमार था जो करीब 10 आपराधिक घटनाओं में इन्वॉल्व था। हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और क्रिमिनल्स को हम किसी भी तरीके से इस पूरी रेंज में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मेरा ये भी अनुरोध है कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से फैलाएं, क्योंकि विदेश में बैठे हुए कुछ क्रिमिनल्स यहाँ पर हमारे कुछ युवाओं को भ्रमित करते हैं और जब ये युवा अपराध की दुनिया में आ जाते हैं तब जैसा कि आपने देखा कि सबका अंत बुरा ही होता है और उसके बाद ये विदेश में बैठे हुए क्रिमिनल्स इनको पूरी तरह से सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और ये किसी भी काबिल नहीं रहते। इन्हें बड़े बड़े लुभावने वादे दिए जाते हैं कि आपको हम लोग विदेश ले जाएंगे, आपको हम लोग लाखों रुपए देंगे, पर अगर सच्चाई की बात देखें तो ना इन्हें इस तरीके का कोई पैसा दिया जाता है और ना ही बाकी कोई किसी तरीके का वादा पूरा किया जाता है, बल्कि ये इनको एक शिकार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर डर का वातावरण फैलाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस डर के वातावरण को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरी अपील युवाओं से ये है कि अपराधियों के चंगुल से दूर रहे। ये आपको बहका रहे हैं और आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ अपराध पर नियंत्रण करने के लिए
हमने हमारा टेक्निकल सर्विलांस है उसको अपग्रेड किया है। तीनों जिलों में मिलाकर 690 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 230 सीसीटीवी कैमरे अभी यमुनानगर जिले में और लग रहे हैं। इनका रिजल्ट ये निकला है कि जो भी आपराधिक घटना अब हो रही है उसको हम बहुत जल्दी ट्रेस भी कर रहे हैं, और कुछ एक आपराधिक घटनाएं इन कैमरे के लगने की वजह से उनका बचाव भी हो रहा है।